नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अंधा इश्क। ये कहानी है झारखंड के रांची रोड स्थित श्यामपुर की। शाम के 4 बज चुके हैं। शिवानी अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। अक्सर वो 2 बजे तक कॉलेज से घर आ रही जाती है। शिवानी की माँ विमला देवी ने शिवानी को फोन किया, पर शिवानी का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। शाम के 5 बज चुके हैं। शिवानी अब तक घर नहीं लौटी। विमला ने उसकी सहेलियों को फोन किया, पर वो उनके साथ भी नहीं है। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज होती है। शायद शिवानी आ गई, पर नहीं, शिवानी के पिता गिरीश आए हैं। आते ही अपनी प्यारी बेटी शिवानी का नाम पुकारते हैं और एक गिलास पानी मांगते हैं, पर शिवानी तो घर पर है ही नहीं। वो विमला से पूछते हैं, शिवानी कहाँ है? तो विमला डर के मारे बोल देती हैं कि वो पड़ोस में गई है। हालांकि शिवानी ज्यादा देर घर से बाहर रहने वाली लड़कियों में से नहीं थी। कॉलेज से सीधा घर ही आती थी। उसकी ज्यादा सहेलियां भी नहीं थी। वो पढ़ने में भी ज्यादा तेज है। कॉलेज में हमेशा अव्वल आती है। इस बात से गिरीश भी बहुत खुश रहते हैं, पर जाने कहाँ आज इतनी देर तक वह रह गई। गिरीश को चाय पानी देने के बाद विमला पड़ोस में शिवानी की सहेली अनन्या के घर जाती है। अनन्या शिवानी के साथ कॉलेज में पढ़ती है, पर पता चलता है कि अनन्या तो आज कॉलेज गई ही नहीं थी। तब अनन्या ने कॉलेज जाने वाली दूसरी सहेलियों से शिवानी के बारे में पूछा, तो चौंकाने वाली बात पता चली। शिवानी तो आज कॉलेज गई ही नहीं थी। अब तो विमला का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। वह काफी घबरा गई। वह भागकर गिरीश के पास आई और उनसे सारी बात बताई। गिरीश ये बात सुनकर काफी टेंशन में आ गए। वो तुरंत अपने पड़ोसी विजय जी के पास गए। फिर क्या था, उन्होंने शिवानी को हर जगह जहां उसके मिलने के आसार थे ढूंढा। पहले वो शिवानी के कॉलेज गए, पर कॉलेज तो कब का बंद हो चुका था। हर जगह ढूंढने के बाद वो वहां पहुंचे जहां से हर रोज शिवानी टैक्सी पकड़ा करती थी। पर वहां पास में पानी की घुमटी वाला जो सतीश के गांव का था, उसने बताया कि रोज की तरह शिवानी बिटिया टैक्सी पकड़ने आई तो जरूर थी, पर उसके बाद की कुछ खबर नहीं। थक हार कर गिरीश और विमला भागकर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने उनका ढाढ़स बढ़ाया और पूरी मदद का आश्वासन भी दिया। गिरीश से पुलिस ने जब पूछा कि आपको शिवानी के गुम होने पर क्या किसी पर शक है, गिरीश कुछ बताना चाहते थे, पर तब तक विमला ने इशारों इशारों में उन्हें रोक दिया। शिवानी को तलाश करते करते पहले शाम से रात और फिर रात से सुबह हो गई, पर शिवानी का कुछ पता नहीं चला। तभी गिरीश के फोन पर किसी का फोन आया। पता चला कि वह फोन किसी और का नहीं, बल्कि शिवानी की तलाश कर रहे इंस्पेक्टर राजेश का है। उन्होंने तत्काल उन्हें रामपुर चौराहे, जहां से शिवानी टैक्सी पकड़ा करती थी, वहां से थोड़ी दूर एक सुनसान नाले के पास बुलाया। जाने क्यों वहां से सड़न की बू आ रही थी। इसी आधार पर किसी ने पुलिस को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर नाले की तलाशी के दौरान हैरान कर देने वाली बात का पता चला कि नाले में एक युवती की लाश पड़ी थी। बच बजाते नाले से शव को बाहर निकाला गया तो सब ने शव से मुंह फेर लिया। शव के मुख को किसी भारी गाड़ी से दबाकर कुचला जा चुका था। दौड़े दौड़े गिरीश और विमला वहां पहुंच गए। लाश की शिनाख्त के लिए
जब दोनों को इंस्पेक्टर ने आगे बुलाया तो दोनों का पूरा शरीर कांप उठा, मानो मन ही मन वो शिवानी है ये स्वीकार कर लिया हो। खैर, आखिरकार उनका डर सही साबित हुआ। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि गिरीश की लाडली शिवानी की थी। दिल धक से किया, हकीकत सामने देख, रात भर की दौड़ और परिणाम सामने। अब बेटी को ढूंढ निकालने की खुशी मनाए या गम? बेटी तो मिली मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। आखिर शिवानी और उसके परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई थी? आखिर कौन था इन सब का जिम्मेदार? किसने शिवानी के आसमान छूने के सारे सपनों को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया? बेटी की लाश ने विमला को दुर्गा बना दिया। उसने लाश को जलाने से साफ इनकार करते हुए कातिलों को गिरफ्तार करने की जिद पर अड़ गई। यह सनसनीखेज मामला पुलिस महकमे में नाक की कील बन गया। एसएसपी के बहुत मनाने पर वो शिवानी का दाह संस्कार करने को राजी हुए। विमला ने बताया कि उनके घर के पास ही गिट्टी का एक बड़ा व्यवसाय दिनेश रहता है, जिसकी बदनीयती हमेशा शिवानी के प्रति रही है। शिवानी ने उसको कई बार फटकार लगाई, यहाँ तक कि गिरीश ने भी उसको डांटा, पर वो अक्सर शिवानी के ऊपर फफ्तियां कसने से बाज नहीं आया करता था। तंग आकर शिवानी ने एक बार उस पर सैंडल भी उठा लिया था। पुलिस के लिए इतना सुराग काफी था। वो तुरंत गिट्टी व्यवसाय के पिता मोहनलाल के घर पहुंचे। वहां उनका पुत्र दिनेश नहीं था। शायद पुलिस के आने से पहले ही वो वहां से भाग चुका था। इंस्पेक्टर ने उसके पूरे परिवार को पुलिस कस्टडी में ले लिया। महीनों बीत गए पर दिनेश का कुछ पता नहीं चला। एक दिन दिनेश के प्रिय दोस्त विनोद को एक फोन आया। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि खुद दिनेश ने किया था। पता चला कि वह इस वक्त मुंबई में है। ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाने के कारण पुलिस की निगाह केस से जुड़े हर उस शख्स पर थी जो भी शक के घेरे में था। पुलिस हर हाल में शिवानी के कातिल तक पहुंचना चाहती थी। क्योंकि विनोद का फोन भी सर्विलांस पर था, इसलिए पुलिस को दिनेश की लोकेशन का पता चल गया। गुड़गांव पुलिस अब और ज्यादा देर न करते हुए तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। वहां उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दिनेश पकड़ा गया। अब बारी थी केस के रहस्योद्घाटन की। पुलिस ने जो तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर किए, उसे सुनकर शातिर से शातिर अपराधी भी दांतों तले उंगली दबा ले। दिनेश शिवानी को अक्सर परेशान करता था। शिवानी ने इसकी शिकायत अपने पिता से भी की थी। दिनेश उसे फूटी आंख नहीं भाता था। वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी, पर न जाने कब ये नफरत प्यार में बदल गई। चूंकि दोनों की कास्ट अलग थी, इसलिए दोनों के परिवार कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे और इस प्यार के लिए वो मर भी सकते थे और किसी को मार भी सकते थे। क्योंकि शिवानी काफी तेज दिमाग की थी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत उसने अपनी गुमशुदगी के दिन रामपुर चौराहे के बगल में एक सुनसान नाले के पास दिनेश को बुलाया और फिर प्लान के तहत सेम कद काठी की एक डेड बॉडी जो कि दिनेश मुर्दाघर से चुरा कर लाया था, उसे शिवानी ने अपने सारे कपड़े, नेकलेस, अंगूठी और अपना श्रृंगार का सारा सामान पहनाकर वहीं लिटा दिया। इसके तुरंत बाद दोनों ने उस लाश से वो दरिंदगी की जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। दिनेश ने उसके चेहरे को
अपने ट्रक के पहिए के नीचे कुचल दिया और फिर दोनों ने उसे नाले में धकेल दिया। पुलिस द्वारा इस रहस्य का पर्दाफाश करने पर वहां सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गिरीश और विमला को पुलिस की बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने पुलिस हिरासत में वहां मौजूद शिवानी से इस बारे में स्वयं जाकर पूछा। शिवानी खामोश थी। शिवानी की खामोशी से गिरीश और विमला उनका जवाब मिल गया था। शिवानी ने गिरीश जी के विश्वास को ही नहीं बल्कि उनके समाज में सम्मान को भी तार तार कर दिया था। शायद किसी बाप का सर बेटी के भाग जाने पर इतना न झुका होगा जितना कि आज शिवानी के इस कृत्य से गिरीश का झुक गया था। तो दोस्तों, किसी से प्यार करना और उस प्यार को जीवन साथी बनाना कोई गलत बात नहीं, पर अपने इस स्वार्थ में वशीभूत होकर अपने ही माता पिता की गरिमा को इस तरह से ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। इश्क और जंग में सब जायज है। ये किसने कहा था हमें तो पता नहीं, पर इस कहानी को सुनकर ऐसा कहने वाला भी शर्मसार हो रहा होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले।